है। और मैं अल्ताफ हुसैनी जी के ऊपर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मैडम अगर आपको नीचे मिले तो बुलाकर मुझे जवाब देना, लाइट बंद करा के केवे टाटा वाडा जितने कानून है सब मुझे बता देना। जिसमें प्रश्न चक्र न्यूज के दो मुख्य संपादक है अकबर अली अंसारी का वीडियो था, बहुत दुखदायक वीडियो लगा मुझे, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्ताफ हुसैनी जो वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर है, वो उनको बुलाकर लाइटें बंद कर पीएमएलए, टाडा, मकोका, एमपीडीए, सडेशन और यूएपीए जैसे कानून से डरा रही है। सिर्फ इसलिए तो उन्होंने एक डेमोलिशन, जो एक ही घर को 4 बार डेमोलिशन किया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया था। और उस वीडियो के अंदर जो घर के मालिक है उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि कोई राजू कोपली है जो 5 लाख रुपए उनसे मांग रहा है। और मुझसे भी यह सवाल पूछा था जब अकबर भाई ने कि आपका क्या राय है, मुझे लगा कि अगर राजू कोपली उनका बड़ा ऑफिसर है जिसकी आज्ञाकारी है अल्ताफ हुसैनी की, उसकी बात मानकर एक्शन ले रही है, तो ये बात मैंने कहा था। लेकिन इस बात की सजा अकबर अली अंसारी साहब को पीजी मीटिंग के अंदर बुलाकर दिया जाता है। देखिए वहाँ बहुत दुखदायक है कि कोई पीजी मीटिंग के लिए जाता है, उसको मैं खुद कई पीजी मीटिंग के लिए बैठा हूँ तो 2 मिनट से ज्यादा मैडम के पास टाइम नहीं होता, मैडम लिखकर भेज देती हो गया जाओ और बाहर निकलो। लेकिन ये तौफीक मनु उर्फ राजू कोपली, ये 1 से 1.5 घंटा मैंने ये ऑडियो भी सुना रात में बैठकर, अकबर भाई से पूछता है कि तुम्हारा इनकम सोर्स क्या है, और वो अल्ताफ हुसैनी जी बैठाकर उसको पीजी के अंदर जो पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग है उसके अंदर बिठाकर उससे बात करवाती है। और वो बात करते समय 3 से 4 बार गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करता है। लेकिन अल्ताफ हुसैनी जी जो है लेडीज है, लेकिन वो उसको टोकती नहीं है। और एक जगह तौफीक मनु जो है उर्फ राजू कोपली, वो बोलते हैं कि ऑफिसर 2.5 लाख रुपए लेकर घर बनने लेने की उनका एहसान है। अल्ताफ हुसैनी जी के सामने 2.5 लाख रुपए की बात करी, लेकिन अल्ताफ हुसैनी उसको टोकती रही है। तो उस दिन जो मैंने बात कही थी कि मुझे भी आशंका है कि अल्ताफ हुसैनी और एमिस्ट वार्ड ऑफिसर जो मिलजुल कर ऐसे जो भाड़े के टट्टू आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो भाड़े के टट्टू हरामखोर है, उनको पाल कर रख लिए पैसा कमाने के लिए, तो ये बात प्रूव होती है कि अल्ताफ हुसैनी ने इनको पाल कर रखा, वरना उनके सामने 2.5 लाख की बात और गालियां देती और अल्ताफ हुसैनी एक बार नहीं टोकती है। और मैं अल्ताफ हुसैनी जी के ऊपर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मैडम अगर आपको वीडियो मिले तो बुलाकर मुझे जवाब देना, लाइट बंद करा के पीएमए टाटा वाडा जितने कानून है सब मुझे बता देना, मैं सुनूंगा। लेकिन बाय व्हाट अथॉरिटी राजू कोपली आपके पीजी मीटिंग में बैठता है और वो पीजी ग्रीवेंस करने आए हुए लोगों के साथ सवाल करता है, तीखे सवाल करता है, उनको गालियां भी देता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलती। इसके लिए मैं एक रिट पिटीशन आपके नाम से दाखिल करूंगा क्यों वारंट के अंदर। बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी से उस आदमी को पीजी मीटिंग में बिठाया? वो आपका ऑफिस नहीं है मैडम, आपका घर नहीं, वो पब्लिक मीटिंग ऑफिस है, वो हमारा ऑफिस है, लेकिन आप वहाँ दलालों को बैठाकर बात करती है। दूसरी चीज ये कि अल्ताफ हुसैनी जी आप कह रहे हैं कि बीएमसी जो है अल्लाह और भगवान से बढ़कर है, आपके लिए होगा अल्लाह और भगवान से बढ़कर। बीएमसी जो है एक अथॉरिटी है जिसको 45,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन आज भी पूरी मुंबई के अंदर क्या होता है सबको मालूम है। और इस वक्त सबसे करप्ट जो ऑफिस है वो आपकी बीएमसी ऑफिस है, तो इसको अल्लाह और भगवान से बड़ा मत बनाइए, वो आपके लिए होगा क्योंकि आप पगार से ज्यादा कमाई होंगी। और दूसरी चीज ये कि आप बोलती गवर्नमेंट पूरे घर हम लोग मैदान बना देंगे, इसको बीएमसी की चौकी बना देंगे, क्योंकि फोटो पास नहीं है लोगों के पास, तो फोटो पास नहीं है। लेकिन मैडम आपको पता होना चाहिए एडवांस पोजीशन का कोई रूल है, आप दूसरों को टाटा और यूएपीए सिखा रही, आपको इतना नहीं पता एडवांस पोजीशन का कोई रूल होता है, उस रूल को पारित करके कैसे आप लोगों को हटा सकती है। और मैं लोगों को भी ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ये डरने वाली बात है आप लोगों के लिए। अल्ताफ हुसैनी जैसी ऑफिसर जो यहाँ पर नौकरानी बनकर आई थी पब्लिक की नौकरी करने के लिए, वो गवर्नमेंट की मालिक बनी बैठी है, और मालिक बनाने वाले भी ये हमारे हरामखोर दलाल है जो जाकर वहाँ पर नारियल और पैरों को धोकर पी रहे। तो लोगों को ये मैं जागरूक कर रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आज आप नहीं जागे और अकबर अली अंसारी के साथ अगर आप खड़े नहीं होते हो, तो कल नसीम टीचर का घर टूटा था और रुखसाना मैडम का घर, जो बेचारी बड़ा पाव बेचकर अपना घर गुजारा करती, उनका घर टूटा था, कल को आपका घर टूटेगा। और गवर्नमेंट को मैदान बनाने की जो तारीफ चल रही है, इसके खिलाफ आपको उठना पड़ेगा, आपके एमएलए से पूछना पड़ेगा क्यों हो रहा है। जब पैसा लेकर जाते हैं तो क्यों घरों को तोड़ते हैं, आपको आपके कॉर्पोरेटर्स के पास जाना पड़ेगा। और अगर कहीं से जवाब ना मिले तो गवर्नमेंट सिटीजन फोरम के पास आइए, हम पूरी पॉलिसी बनाने के लिए तैयार है। और ये गवर्नमेंट की जनता की लड़ाई रोड से कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।